नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस सफ़र में। आज हम आए हैं गंगा नदी के किनारे बसा कानपुर ज़ू में। जैसे आप देख ही सकते हैं, ये ज़ू बहुत ही प्यारा है। यहाँ आपको अगर अडल्ट हो तो आपको 70 रुपये एंट्री फ़ीस लगेगी। ये ज़ू मंडे को क्लोज़ रहता है, बाकी सारे दिन ओपन रहता है। अगर आप चलने के लिए थोड़ी हेल्प चाहते हो तो आपको 4 व्हीलर की हेल्प से आपको पूरे पार्क का टूर कराया जा सकता है। अगर आप बाइसिकल पे प्रेफर करते हो तो आपको साइकिल भी मिल जाएगी। अगर आप वॉक करना चाहो तो बहुत बढ़िया आइडिया है। इस पार्क में आपको बहुत से प्राणी मिल सकते हैं। बाघ, शेर, हाथी, हिरन, मगरमच्छ, बंदर जैसे बहुत से एनिमल्स हैं। इस पार्क के अंदर आपको एक बहुत ही सुंदर झील मिलेगी देखने को, जैसे आप देख ही सकते हैं। इसीलिए शायद मिस्टर एलन फिदा हो गए थे ये पार्क के ऊपर, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर अपना रेस्ट रूम बनवाया था। ये पार्क बना था 1971 में। ये अराउंड 76 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है। इस पार्क में आपको बहुत से एनिमल्स देखने मिलेंगे और बहुत सारे पुराने पेड़ भी देखने मिलेंगे, लाइक वुड एप्पल। हाँ, जब हम लोग गए थे वहाँ तो वुड एप्पल लगे भी थे। ये एरिया मिस्टर एलन का रेस्ट एरिया था। इस एरिया में काफ़ी सारी इलीगल एक्टिविटीज़ भी होती थी, तो उन्हीं सबको अवॉइड करने के लिए मिस्टर एलन और उस वक्त के गवर्नर ने मिलके ये पूरी एरिया गवर्नमेंट के कब्ज़े में ले लिया और इसे कन्वर्ट किया एक ज़ू में। यहाँ आपको काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी मिलेगी, लाइक स्पोर्ट्स, जहाँ आपको टायर वॉक मिलेगा, रोप वॉक मिलेगा, जैसे आप देख ही सकते हैं। बच्चों के लिए झूले भी है। अगर आप छोटे बच्चे के साथ आ रहे हो तो उससे तो बहुत मज़ा आएगा। ये है टायर वॉक। ये है अनुभूति सेंटर, दैट इज़ इंटरप्रिटेशन सेंटर। यहाँ पर आपको 3D विजुअलाइजेशन भी होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो विजुअलाइजेशन के लिए तो आप इसे बिल्कुल एक्सपीरियंस कर सकते हो। जगह जगह पर आपको मैप भी देखने मिलेंगे, तो आप अपनी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और ये रहा वी लव कानपुर। जब ये है मिस्टर क्रोकोडाइल, देख सकते हो आप कितना शांति में लेटा है। हम दोपहर के टाइम आए हैं तो शायद ये खाना खाकर रेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, इसका मुंह देखिए, एकदम ही खुला हुआ है, जैसे कुछ खाने के लिए एकदम रेडी। और ये है मंकी हाउस, जहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के बंदर देखने मिलेंगे, पर दोपहर के वजह से सब रेस्ट ही कर रहे हैं ऑलमोस्ट। ये देखिए, यहाँ मीटिंग चल रही है बंदरों की। ये देखिए, सब ठंड के वजह से रेस्ट कर रहे हैं। बाइसन की सींग कितनी बड़ी है ना? क्या आपने कभी देखी है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ग्रीन इगुआना, माय गॉड, पहले तो मुझे ये दिखा ही नहीं था। तब जब मेरे हस्बैंड ने कहा वो देखो ये सामने ही है, तब मैंने देखा, अरे ये तो रेत के कलर में ट्रांसफर था, क्योंकि वो ऊपर तो लिखा था ग्रीन कलर, लेकिन ये एकदम मिट्टी के कलर का हो गया था। इसीलिए तो इसे क्या कहते हैं, गिरगिट। और ये है हमारे नेशनल प्राइड। इसे लग रहा था शायद मैं इसे कुछ खिलाने वाली हूँ, लेकिन ये ज़ू के रूल्स के अगेंस्ट है, तो हम इसे कुछ खिलाएंगे तो नहीं। बट आप देख सकते हैं इसकी मूवमेंट कितनी प्यारी है। इतने नज़दीक से देखने का मौका मिलता तो नहीं है। अगर आप नेचुरल एनवायरनमेंट या जंगल सफारी पे हो तो आपको तो बहुत दूर से ही देखना पड़ता है।
लेकिन जू में थोड़ा सा एडवांटेज है कि आप ज़्यादा पास से इन्हें देख सकते हो, इनकी फील ले सकते हो। हम यहाँ पर है, इसे कहते हैं पक्षी गृह। यहाँ पर आपको वाइट क्रेन, डक, पिकॉक सब एक साथ ही मिल जाएंगे। ये रहते तो ऐसे जैसे ये नेचुरल एनवायरनमेंट में रह रहे हो। ये देखिए क्रेन। हमें तो बहुत मज़ा आया है इसे देखने में। ये प्लेटफॉर्म थोड़ा ऊपर है जहाँ पर लोग वॉक करते हैं और ये एनिमल्स नीचे हैं ताकि उन्हें कोई डिस्टरबेंस ना हो। जैसे आप देख सकते हैं ये लोग जैसे वॉक कर रहे हैं, ये ऊपर से जाते हैं नीचे, एनिमल्स अपना रास्ता बनाते हैं। और शायद इनका लंच आ चुका है। देखिए एकदम भिड़े हैं लंच में। क्रेन्स का बहुत अच्छा सिंबल है। माना जाता है ये मैरिड कपल के लिए एक गुड लक लेके आते हैं और उनके रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। और ये है डक की फैमिली। इनके पंख कितने प्यारे होते हैं ना जब ये तैरते हैं तो। और ये है डायनासोर। आपको कई डायनासोर नहीं देखने मिलेगा सिवाय कानपुर जू के। ऑब्वियसली ये सीमेंट का बना है, लेकिन बच्चों को बहुत मजा आता है। और ये है एक डायनासोर की फैमिली जहाँ मम्मी डायनासोर पीछे और बच्चे डायनासोर सामने मस्ती कर रहे हैं। एक पूरा एनवायरनमेंट बनाया है इन्होंने इस डायनासोर का। यहाँ पर क्लीनलीनेस बहुत अच्छी है, रोड बहुत अच्छे हैं, तो आपको चलते चलते मज़ा भी आएगा। वैसे तो ये 9 किलोमीटर का एरिया है, लेकिन वॉक करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके दिन भर की एक्सरसाइज तो पक्की है। बीच बीच में आपको रेस्ट रूम और कुछ कैंटीन भी मिल जाएगी जहाँ आपको मैगी, चाय, बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक्स सब मिल जाएगा, तो आप अपनी थकावट दूर कर ही सकते हैं। और हम चलते चलते पहुँचे इनके पास। वैसे तो ये अपनी खटिया में ही सो रहे हैं, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। ये नेट नहीं होता तो आज हम भी नहीं होते। इसके बाद हम पहुंचे जंगली बिल्ली के पास। ये क्रीचर हम डेली देखते हैं, लेकिन जंगली बिल्ली देखने का अवसर बहुत कम ही लोगों को मिलता है। ये बहुत ही खतरनाक होती है और सबसे बड़ी बात, ये पानी में तैर भी सकती है। इन्हें इसीलिए मछली पकड़ने के लिए बहुत हेल्प मिलती है। यही इनका फीचर नॉर्मल बिल्लियों से इन्हें अलग बनाता है। और ये है वुल्फ, कैसे घूम रहा है एकदम। खाना खाने के बाद पूरा खाना डाइजेस्ट कर लेता है। इन्हें तो आप पहचान ही गए होंगे, ये है ऑस्ट्रिच। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये इंसानों को कैरी कर सकते हैं, इनमें इतनी ताकत होती है। ये वैसे इंडिया में तो मिलते नहीं हैं,
ये अफ्रीका में ज़्यादा पाए जाते हैं, पर थैंक्स टू यू हम इसे इंडिया में भी देख सकते हैं। ये देखिए, हम आए फिर से एक मैप की जगह जहाँ आप ये बताता है कि आप कहाँ हैं, और इसके बाद हम पहुँचे मिस्टर डियर के पास। नीम के पत्ते खाते हैं, मैंने पहली बार देखा है, मतलब मुझे तो पता ही नहीं था, लेकिन नीम के पत्ते कौन खा सकता है? क्या आप कोई खा सकता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पर ट्रेन भी चलती है, अगर आप ये चलती है तब आप इनका मज़ा ले सकते हैं, बच्चों को बहुत मज़ा आता है। लेकिन जब हम गए थे तो ट्रेन का उस वक्त बंद था। इन्हें इस तरह देखना बहुत ही एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। मतलब अपन दिन भर लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, पूरा दिन बीत जाता है, और ये लोग खुले आसमान के नीचे अपने खाने, सोने और अपनी फैमिली की रक्षा में बिता देते हैं। शायद इंसानों के पास ही ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ें हैं, बाकी सब तो शांति में जी रहे हैं। ये देखिए, इसके सिंग एकदम स्पाइरल लाइक आइसक्रीम के कोन। यहाँ वेडिंग शूट वगैरह तो आराम से हो जाएगा। कितना प्यारा जगह बनाया ना ये, एकदम बॉलीवुड वाला। और ये है इंडियन हिप्पो, जो खाने में बहुत ही बिजी है। इन्हें एक बार भी फ़ोटो खिंचाने की याद नहीं कि हमें एक पोज तो दे देते, पर कोई बात नहीं, हम इनके इसी पोज से खुश हैं। यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्मेल आ सकती है क्योंकि एनिमल्स है, ऑब्वियस है उनका वेस्ट होता है, लेकिन आपको मज़ा भी आएगा। चलते हम पहुँचे मिस्टर ज़ेब्रा के पास। ये इसी साल आए हैं यहाँ। एक का नाम है जैस्मिन और एक का नाम है जेमी। ये दोनों कानपुर के ज़ू में गुजरात के वनतारा ज़ू से आए हैं। कहा जाता है इससे पहले जो ज़ेब्रा थी मिस ऐश्वर्या, वो अब नहीं रही, तो उनका रिप्लेसमेंट है जेमी और जैस्मिन। आप जानते हैं इनके जो ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप होते हैं, ये हर ज़ेब्रा के यूनिक होते हैं। जैसे इंसानों के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हर ज़ेब्रा की यूनिक, इससे इनकी आइडेंटिफिकेशन भी होती है। इसके बाद हम पहुँचे बब्बर शेर के बारे में, जो उठने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं थे। सोते रहे, हमने इनका बहुत इंतज़ार किया, लेकिन इनकी नींद तो इन्हें इतनी प्यारी थी कि खाना खाया और सो गए। हम इनका चेहरा तो आपको नहीं दिखा पाएंगे अब। इसके बाद हम पहुँचे इन जनाब के पास, द रॉयल बंगाल टाइगर। इन्हें पिंजरे में देख के दुख तो होता है। इनका नेचुरल हैबिटेट बहुत ही सुंदर होता है। पता नहीं ये लोग सरवाइव कैसे कर पाते हैं। पिंजरे में हमेशा 24 घंटे कैद रहना कितना मुश्किल है।
ये हम इंसान नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पर 2-3 लेयर की सिक्योरिटी होती है जिससे इंसान बचे रहते हैं। और ये है द रॉयल बंगाल टाइगर के एक टाइप। ये वही होते हैं बेसिकली, बस इनमें एक जीन का फ़र्क होता है जो होता है रिसेसिव जीन। ये क्या करता है कि ऑरेंज कलर जो नॉर्मल टाइगर में होता है उनका कलर कम कर देता है, जिससे इन्हें मिलता है यूनिक वाइट कलर और समटाइम्स ब्लू आइज, जो इन्हें बहुत ही यूनिक बनाती है। जब हम आए तो ये हम कोने में आकर हमारे सामने वॉक करने लगे, और यकीन मानिए जब ये सांस भी ले रहे थे ना, हमें इतना डर लग रहा था जैसे खा ही जाएंगे। तो ये था हमारा सफ़र। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ कई अगली जगह पर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए अलविदा। नमस्कार दोस्तों।